नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। मंदिर में दर्शन कैसे करें। आप बहुत सारे लोग जाते हो मंदिर में दर्शन करने के नाम से, किंतु सिर्फ घूम फिर कर चले जाते हो, दर्शन का फल नहीं मिलता और कहते हो भैया मैं हर महीने विंध्यवासिनी धाम, भैरव जी, विश्वनाथ धाम, बालाजी जाता हूँ लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा। वृंदावन जाता हूँ हर महीने इतने खर्च करके, कोई फल नहीं मिल रहा। तो भाई फल मिलेगा कैसे। आप तो सिर्फ घूमने की नियति से जाते हो और जाते समय तुरंत वाले फोटो शूट करो, फेसबुक डालो, व्हाट्सएप डीपी लगाओ, ये करो वो करो, तब सब जानेंगे कि भैया हम दर्शन करने आए हैं। तो ऐसे फल नहीं मिलता, ऐसे दर्शन नहीं होता। कैसे होता है, आइए शास्त्रों से जाने। देखिए हमारा शास्त्र कहता है कि जब भी आप किसी भी देवी देवता के मंदिर का दर्शन करने जाओ, मूर्ति का दर्शन करने जाओ, तो सिर्फ अपने ही मत देखो। आप सिर्फ दर्शन करने नहीं आए हो, और भी अन्य लोग हैं जो दर्शन करने आए हैं, उनके दर्शन में किसी प्रकार का विघ्न मत डालो। जैसे जैसे कोई दर्शन कर रहा है और आप उसके सामने आकर खड़े हो जाओ, उसके आगे पीछे बार बार डोलो। वो दर्शन खड़ा होकर भगवान की मूर्ति को देख रहा है, आप उसके सामने खड़े हो गए या बार बार आगे पीछे डोल रहे हो, उससे उसका ध्यान भंग होता है। ये भी सही नहीं है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। दूसरी जो चीज है, कभी भी मंदिर में बहुत तेज आवाज में हंसना नहीं चाहिए, बहुत तेज आवाज में बातें नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति साधक ध्यान लगाकर बैठा हो, आपकी आवाज से उसका ध्यान टूट जाए अथवा आपकी हंसी से उसका ध्यान टूट जाए, तो ये भी दोष का कारक होता है। आपको दर्शन का फल नहीं मिलेगा, उल्टा आप दोष के भागी बन जाओगे। मंदिर में किसी भी प्रकार की चमड़े से बनी हुई चीजें नहीं ले जानी चाहिए। और आजकल बेल्ट चमड़े से बनता है, पर्स चमड़े से बनता है, घड़ी में जो पट्टा होता है वो भी चमड़े से बनता है। तो ऐसी बातों का ध्यान रखिए। मंदिर भाई साफ सुथरी पवित्र जगह होती है, और आप वहां पर गंदगी करो, वहां पर जाकर अपवित्रता फैलाओ, तो भाई देखिए आप ही का घर है और आपके घर में कोई आकर गंदगी फैलाए, कूड़ेदान से कूड़ा निकाल कर पूरे घर में फेंके, घर में स्याही फेंके, पेपर फाड़ फाड़ के फेंके, आपको कैसा लगेगा। आप भले ही कुछ ना बोल पाओ, किंतु अंदर से तो चिढ़ रहे हो कि कब मौका मिले कब एक लफा जड़ दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर मंदिर में जाओ, साफ सुथरा पवित्र तो होते हो, नहाते हो ना, अपने आप को नहला कर जाते हो, बढ़िया स्प्रे मार कर जाते हो, महकता रहो, किंतु इस बात का भी तो ध्यान रखो आप पहन कर क्या जा रहे हो। कुछ लोग होते हैं सीढ़ियों पर चप्पल जूते पहनकर चढ़ जाते हैं, पीठ पीछे करके सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो लेने के चक्कर में पीठ मंदिर की ओर कर देते हैं, देवी की मूर्ति की ओर कर देते हैं। सर्वथा गलत बात है। प्रिय दर्शकों, ऐसे दर्शन का फल नहीं मिलता। अब कुछ लोगों को हमने देखा है कि दर्शन तो करने गए, अब मूर्ति के जस्ट सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। भाई कभी कभी मूर्तियों के अंदर से कुछ ऐसी ऊर्जा निकलती है जिसे आप सहन नहीं कर पाओ। आप भाई एक साधारण मनुष्य हो, कोई देवी देवता नहीं हो, तो कुछ ऐसे प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं अनादिकाल से। जैसे हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो आज के स्थापित नहीं है, हजारों साल से स्थापित है और हजारों साल से उनकी पूजा हो रही है। ऐसे मूर्तियों के सामने कभी भी डायरेक्ट सम्मुख जाकर नहीं खड़ा होना चाहिए। थोड़ा बगल में खड़ा हो, आसपास में कहीं खड़ा हो, मूर्ति है आप जस्ट सामने जाकर खड़ा नहीं होना चाहिए। इससे भी आपकी क्षति हो सकती है, आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंच सकता है। तो ये दर्शकों इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि मंदिर में दर्शन कैसे करें। मान लीजिए आप किसी मंदिर में गए, तो सर्वप्रथम सबसे जो वहां की प्रतिष्ठित मूर्ति हो, जैसे आप काशी विश्वनाथ में गए, अब विश्वनाथ जी में डायरेक्ट आप जाकर विश्वनाथ जी का दर्शन मत करो। अच्छा ना करे तब किसका करे भैया, जब विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए उन्हीं का दर्शन ना करे तब किसका करे। बोले सर्वप्रथम उस मंदिर में जितने भी मूर्तियां हों, गणेश जी, भाई विश्वनाथ जी का मंदिर है, शंकर जी का, तो गणेश जी होंगे ही होंगे, माता पार्वती होंगी ही होंगी, कार्तिकेय जी भी होंगे, कुबेर जी भी होंगे, नंदी जी भी होंगे। इन लोगों का दर्शन करो, पूजन करो। अंत में सभी लोगों का दर्शन करने के बाद अंत में विश्वनाथ जी के पास जाइए और भरपूर, अब ये नहीं हाल हाल गए लोटा पानी चढ़ाए छुए चल दिए, भरपूर जब तक मन को तसल्ली ना मिले तब तक कहीं कोना पकड़ कर बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। दूसरों को परेशान मत कीजिए। सर्वप्रथम याद रखिए दूसरा कोई आपसे परेशान ना हो, कहीं भी कोने में एकदम दब कर भी बैठेंगे चलेगा। सच्चे मन से भगवान का ध्यान रखिए, भगवान वो मूर्ति छोड़कर आपके लिए आएंगे, उस कोने में आएंगे आपके लिए। प्रिय दर्शकों,
इस प्रकार आप भगवान के मंदिर का दर्शन करते हो। याद रखिएगा, दर्शन भी बार बार नहीं होता, दर्शन इस प्रकार करे कि एक बार वो छवि देखने के बाद हृदय में बैठ जाए। तो आप रोज जाते हो दर्शन के लिए, तो वो दर्शन नहीं हुआ, वो आपका जो है मनोरंजन हो गया। दर्शन बार बार नहीं किया जाता। प्रिय दर्शकों, दर्शन के बाद जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है परिक्रमा का, कि परिक्रमा कितनी करे। इस पर अनेकों आपको गूगल पर, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता बताने के लिए। तो मंदिर की परिक्रमा कीजिए। अब परिक्रमा कैसे करें? कुछ लोग जो है उल्टे चलते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे घड़ी चलती है, आप देखो घड़ी कैसे चलती है, बाएं से दाहिने, ठीक उसी प्रकार आपको मंदिर में जो है परिक्रमा करनी होती है। दर्शकों, जैसे घड़ी चलती है, आप अपनी घड़ी देखो, घड़ी कैसे चल रही है, घड़ी की सुई, उसी प्रकार आपको मंदिर की परिक्रमा करनी होती है। इस प्रकार आप दर्शन करो, पूजन करो, आपको 100% का दावा है मेरा, भगवान के दर्शन पूजन का फल अवश्य मिलेगा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आज से आप दर्शन करने का तरीका जान गए होंगे। इस प्रकार दर्शन कीजिए, भगवान की कृपा अवश्य बनेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।